सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुभ ग्रह होने के कारण उनके जो रिजल्ट हैं वो भी सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति कुछ विशेष भावों में भावनाश क्यों करते हैं, क्योंकि जो ग्रह इतना ज़्यादा शुभ है और वो कहीं किसी भाव में जाके उस भाव को, उस घर को हानि कैसे पहुंचा सकता है, इस बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि देवगुरु ऐसा क्यों करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं। जितने व्यक्ति को जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सब गुरु के द्वारा ही संपादित होते हैं। जैसे विवाह का होना, घर में किसी भी प्रकार का मंगल कार्य होना, जैसे संतानोत्पत्ति मतलब बच्चे होना, किसी की नौकरी लगना। हालांकि वहां पे सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो वहां पे सूर्य का भी देखना आवश्यक है, लेकिन गुरु का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इन सब चीजों के बावजूद गुरु अगर सेकेंड हाउस में बैठते हैं मतलब द्वितीय भाव, उसके बाद में पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इन भाव में बैठ के नाश करते हैं। मतलब उस भाव को, इन भावों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्यों पहुंचाते हैं नुकसान, इस पे बात करते हैं। आपको शायद सुन के थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि गुरु जैसा ग्रह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो देखिए, स्पष्ट रूप से बता दें कि गुरु नुकसान वैसे नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में कोई टीचर है अपने बच्चों पे, विद्यार्थियों पे, अपने स्टूडेंट जो है उन पे गुस्सा करता है और अगर उन्हें मारता भी है तो हम लोग को एक मिनट के लिए ये जरूर लगेगा कि यार कैसे गुरु हैं, कैसे टीचर हैं, बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। बट उनका उद्देश्य हमेशा अच्छा होता है और उसके दूरगामी परिणाम हमेशा हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो तात्कालिक परिणाम चाहे भले हमें खराब लगे, तो गुरु जिन भाव में बैठ के भावनाश भी करते हैं वो हमारे लिए कुछ बेटर ही करना चाहते हैं। तो फिर भी अब भावनाश करेंगे तो किस प्रकार के यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला सेकेंड हाउस में आते हैं कुंडली का द्वितीय भाव, जिसे धन का भाव भी कहते हैं। यहां से कुटुंब का भी विचार होता है, दाहिने नेत्र का विचार होता है, अगर पुरुष हैं तो स्त्री के बाएं नेत्र का विचार होता है यहाँ से। तो और ईएनटी एरिया इसी से ही देखा जाता है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति सेकेंड भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार का भावनाश करेंगे। तो देखिए, सेकेंड हाउस मूल रूप से धन भाव बोला जाता है। धन का मतलब होता है रुपया, पैसा, और यहाँ पर जो धन है पैतृक संपत्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब आपके जो पितरों से आपको प्राप्त हो, जैसे पिताजी से, दादाजी से, है ना, बुजुर्गों से जो आपको प्राप्त हो, वो होती पैतृक संपत्ति। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से यहाँ पे भावनाश करेंगे। तो देखिए, जो गुरु है वो हमेशा चाहता है कि आप माया से दूर रहें, क्योंकि माया को हमेशा खराब बताया गया है। माया का अर्थ यह है जो आपको भ्रमित करे। माया अगर आपके पास होगी, माया मतलब धन, अगर आपके पास अत्यधिक धन होगा, जमा धन होगा, तो आप परिश्रम नहीं करना चाहेंगे, और अत्यधिक धन होगा तो आप भोग विलास में खर्च करेंगे।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, सेकंड हाउस में बैठ के यहाँ पर धन इकट्ठा नहीं होने देते। अगर आपके पास धन इकट्ठा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप बाकी सारी बुरी आदतों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु जो है यहाँ पर धन को इकट्ठा नहीं होने देंगे, जिससे आप लगातार मेहनत करते रहें। तो केवल इसी प्रकार का भावनाश होता है और कुछ नहीं। अगर इस प्रकार का है तो इसके लिए उपाय क्या हो, वो आज हम उपाय भी आपको साथ साथ बता देते हैं। उपाय ये कर सकते हैं कि अपने धन को, जमा धन जो है आपका, उसको बैंक में न रख के उससे कोई चीज खरीद लीजिए, किसी चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने घर में अपने भाई या अपनी माता को दे सकते हैं, उनको अकाउंट में रखने के लिए, सेव करने के लिए। लेकिन खुद से ना रखिए। सबसे श्रेष्ठ तो यही होगा कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए और जब भी धन की आवश्यकता हो उसको धन में परिवर्तित करा लीजिए, जैसे सोना चांदी। तो ये कर सकते हैं, जिससे आपका भावनाश नहीं होगा। यहाँ पर गुरु किसी भी प्रकार के गलत परिणाम नहीं देंगे। बाकी गुरु अच्छे भी परिणाम देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति की स्पीच बहुत अच्छी होती है। फिर आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में किस प्रकार के भावनाश करते हैं गुरु। तो देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ भी माने गए हैं, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव, नवम भाव, इसमें गुरु अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन पंचम भाव हम जान लेते हैं इसमें भावनाश क्यों करते हैं और किस प्रकार का करते हैं, पंचम भाव क्या प्रदर्शित करता है। तो पंचम भाव को ज्ञान भाव भी बोलते हैं, संतान का भाव भी बोलते हैं, और यहाँ पर शिक्षा का भाव, शिक्षा का भाव भी यही पंचम भाव है। तो अब यहाँ पर अगर गुरु आते हैं तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है, गुरु अगर भावनाश भी करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस भाव से आपको वंचित कर दे। जैसे हमने पिछला बताया आपको धन भाव, तो ऐसा नहीं होगा आपके पास धन आए ना, धन आपके पास खूब आएगा, लेकिन उसको संचय नहीं कर पाएंगे, मतलब रोक के नहीं रख पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार पंचम भाव होता है ज्ञान का भाव, संतान का भाव, और यहां से रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखे जाते हैं। तो पंचम भाव में जब गुरु आएंगे तो यहां पर क्या होता है कि आपकी जो संतान है, अगर यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों, एक चीज और हम क्लियर करते, चाहे जितने भी हमने भाव बताए जिसमें भावनाश करते हैं, अगर गुरु अकेले बैठे होंगे तभी भावनाश करेंगे। किसी ग्रह के साथ में है तो भावनाश किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और अगर देवगुरु अपनी ही राशि में हो जाएं तब भी ना के बराबर आप समझिएगा भावनाश, फिर लगभग 99% भावनाश नहीं होगा। तो अगर पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, अगर स्वराशि के नहीं है, उच्च राशि के नहीं है, तो यहां पर गुरु भावनाश करेंगे और अकेले बैठे हैं। स्वराशि मतलब अगर धनु में बैठ जाए, मीन में बैठ जाए, और उच्च राशि कर्क, अगर तीनों में बैठ जाए तो भावनाश नहीं होगा। इन तीन के अलावा अगर बैठते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, संतान आपकी होगी, क्योंकि गुरु किसी चीज को रोकते ही नहीं है, देते हैं, सब कुछ देते हैं। संतान होगी। ये जरूर हो सकता है कि संतान से आपका मतभेद रहे, संतान से आपकी ना बने, या संतान आपसे दूर रहे। संतान विदेश जा सकती है पढ़ने और फिर वहीं रहे, तो संतान का सुख थोड़ा सा कम रहेगा। जो आपके साथ में, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में रहे, शायद वैसा नहीं होगा, कम होगा, लेकिन संतान से वंचित नहीं होंगे आप। दूसरी चीज है, यहां पर ज्ञान का भाव भी है। तो यहां पर गुरु किस प्रकार का परिणाम देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ज्ञान से संबंधित आपको सारा ज्ञान देंगे, लेकिन हो सकता है आप कार्य कुछ और करें। कार्य आप कुछ और कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ाई करी है MBA की, उसके बाद में काम आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा जरूर होता है। तो पंचम भाव में इस प्रकार का भावनाश करते हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से किसी के बंधन में ना रहें। गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि आपको सक्षम बनाएं और हर प्रकार की माया से आपको दूर रखें। तो यहाँ पर संतान से भी बहुत ज़्यादा मोह रखने के लिए गुरु कभी भी नहीं बताते आपको। गुरु चाहते हैं कि आप संन्यस्त रहें, क्योंकि गुरु का स्वभाव ही है संन्यस्त। गुरु सबको देते हैं, लेकिन खुद जो है, खुद तो सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल रहते हैं, है ना। गुरु सबको शिक्षा देते हैं, सबको सब कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पर गुरु चाहते ये हैं कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की मोह माया, मोह और माया, माया का अर्थ होता है पैसा, मोह का अर्थ होता है किसी से अत्यधिक लगाव, मोह होता है। तो मोह से भी बचाने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमने आपको बताया, जिससे यहाँ पर भावनाओं को भी देखा जाता है। जैसे प्यार, प्यार भी एक भावना है। तो गुरु का कहना यह है कि आप प्यार कीजिए, बट अनासक्त होके कीजिए, आसक्त मत होइए किसी भी चीज में। जैसे कि अपना पुत्र है, पुत्र से भी आसक्त मत होइए। जब अगर बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए तो जाने दीजिए उसको। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ पर भावनाश करते हैं। अब उम्मीद करते हैं दोनों चीजें क्लियर हो गई। आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का और लीगल पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो आप लिखित रूप से किसी को पार्टनर बनाते हैं अपना, या व्यापार में या जीवन में। तो 7th हाउस हो गया पार्टनरशिप का। यहाँ पर गुरु किस प्रकार के भावनाश करते हैं। अब देखिए, गुरु को हमने आपको बताया, गुरु संन्यस्त जीवन को प्रदर्शित करते हैं। गुरु खुद संन्यास ग्रहण करके रहते हैं। तो जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, क्योंकि 7th भाव जो है, 7वां भाव है मदन भाव भी बोला जाता है, मतलब जहां से आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी होती हैं। और 7th हाउस आपका पार्टनर का है, तो आप जो भी अपने पार्टनर के साथ में आनंद लेते हैं, गुरु को किसी भी प्रकार के आनंद से कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। गुरु को वाइफ भी नहीं चाहिए, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु को क्या चाहिए? केवल और केवल भगवान की भक्ति। तो सप्तम भाव में जब गुरु आते हैं तो यहाँ पर गुरु भावनाश करते हैं, क्योंकि गुरु इस भाव में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते। वो संन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भाव है भोग का। आप सभी प्रकार से भोग करते हैं, तो यहाँ पर गुरु इस कारण से भावनाश कर देते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं एकादश भाव, मतलब 11th हाउस। आज हम केवल उन्हीं भाव की चर्चा कर रहे हैं जहां पर ये भावनाश करते हैं। बाकी भाव में हम नहीं बताएंगे, बाकी भाव का किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। तो 11th हाउस में आ जाते हैं। 11वां भाव जो होता है वो भी होता है इनकम का भाव, आय का भाव। तो यहां पर गुरु किस प्रकार का भावनाश करेंगे? तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, गुरु किसी भी चीज को रोकते नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर पैसा आएगा, निश्चित पैसा आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा लगातार एक जैसा नहीं आएगा। कभी कम कभी ज्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आएगा। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। और जिस समय पे आप चाहते हैं, जिस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय पे नहीं आएगा। तो एकादश में केवल इसी प्रकार का भावनाश होता है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो गुरु केवल और केवल इसी प्रकार से भावनाश करते हैं। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर उपाय क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सब सेकेंड भाव में, द्वितीय भाव में जो उपाय था वो हमने बता दिया। पंचम भाव में उपाय की कोई बात ही नहीं है, वहां पर तो एज इट इज आपको स्वीकार कर लेना है। बाकी अगर आप पढ़ाई कोई करते हैं तो प्रयास कीजिए, अगर आप उसी पढ़ाई में आगे बढ़ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दूसरा काम करना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको देखनी है। सप्तम भाव में है तो विशेष
गुरु के उपाय कीजिए और अपनी रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करके चलिए, जिससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे, मैरिड लाइफ आपकी चलती रहे। सप्तम भाव में एक चीज हम बताना भूल गए, अगर गुरु स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं तो भावनाश नहीं करेंगे। उस अवस्था में आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर स्वराशि के और उच्च राशि के नहीं हैं और अकेले बैठे हैं, अगर किसी ग्रह के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अकेले बैठे हैं तो निश्चित तौर पे भावनाश कर देंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और यही चीज सब घरों में लागू होती है। अगर गुरु किसी ग्रह के साथ में बैठे हैं तब तो किसी भी प्रकार का भावनाश नहीं होगा, अकेले बैठे हैं तभी भावनाश करेंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और समझ में भी आ गया होगा प्रॉपरली। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।